आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव। अब 60 की उम्र होते ही सरकार करेगी फोन, बिना दौड़ भाग शुरू होगी पेंशन। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव। 60 साल पूरा करते ही सरकार खुद फोन कर पूछेगी पेंशन चाहिए, बिना दौड़ भाग सिर्फ एक सहमति के बाद पेंशन सीधे शुरू होगी। नई व्यवस्था से 65 लाख बुजुर्गों को बड़ा फायदा मिला है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब महिलाओं की लगेगी नाइट ड्यूटी। समय क्या रहेगा? कामकाजी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने महिलाओं को रात्रिकालीन पाली में काम करने की अनुमति दी है। बताया जा रहा है कि फैसले के तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, ये रहा नया टाइम टेबल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने साल 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से हिंदी और संस्कृत विषयों के पेपर की तारीख और समय को बदला गया है, जिससे स्टूडेंट्स को अपने रिवीजन पैटर्न में बदलाव करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यूपी एमएसपी की ओर से जारी की गई सूचना के अनुसार कक्षा 10 की हिंदी और प्राइमरी हिंदी परीक्षा 18 फरवरी 2026 को सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और 11:45 पे खत्म होगी। पहले यह एग्जाम 16 फरवरी 2026 को सुबह 8 बजे होना था। गोरखपुर जिला अस्पताल में बन जाएगा बीआरडी का पर्चा, रोगियों को बड़ी राहत। गोरखपुर जिला अस्पताल में अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज का पर्चा भी बनेगा, जिससे मरीजों को सुविधा होगी। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओआरएस पोर्टल से जुड़ गए हैं, जिससे रेफरल प्रक्रिया आसान हो गई है। जिला अस्पताल में रेफर किए गए मरीजों का पर्चा तुरंत बन जाता है। अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज को भी ओआरएस से जोड़ने की तैयारी है। आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े में आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलने वालों की तलाश, यूआईडीएआई से मांगी गई जानकारी। लखनऊ में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें 450 से अधिक फर्जी कार्ड बनाए गए। साचीज और पुलिस आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलने वालों की तलाश कर रही है और यूआईडीएआई से जानकारी मांगी गई है। बरेली के बेग अस्पताल का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है और आयुष्मान मित्र की तलाश जारी है। कानपुर में बेटा बेटी बने मसीहा, वकालत की पढ़ाई कर पिता को 11 साल बाद कराया दोष मुक्त। कानपुर में फर्जी गैंगरेप के आरोप में 11 साल से जेल में बंद एक व्यक्ति को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। उनके जेल से बाहर आने की वजह चर्चा का विषय बनी हुई है। पीड़ित के बच्चे उसके जेल जाने के समय छोटे थे। खराब माली हालत की वजह से मुकदमा लंबा खिंचता चला गया। मासूम बच्चों ने पढ़ाई लेते हुए अनोखा संकल्प लिया। दोनों भाई बहन ने पिता को दोष मुक्त कराने और जेल से बाहर निकालने के लिए वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दोनों वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद पिता का केस लड़ा और फर्जी गैंगरेप के मुकदमे से दोष मुक्त कराया। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला, योगी की कैबिनेट मीटिंग में 20 अहम प्रस्ताव पर लगी मोहर। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत पर भी कैबिनेट ने बधाई दी है। दिल्ली की आतंकी घटना की कैबिनेट ने निंदा की। इसके बाद बैठक में 20 अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। वृद्धा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद बुजुर्गों को वृद्धावस्था के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। समाज कल्याण विभाग कॉल सेंटर के माध्यम से बुजुर्गों को फोन कर उनकी सहमति लेगा और फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कराया जाएगा। बिहार में हार की जिम्मेदार एनडीए नहीं कोई और, सपा चीफ अखिलेश यादव ने यह क्या कह दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिलते दिखाई दे रही है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर हार का ठीकरा फोड़ा है। सपा नेता ने कहा कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो अब यूपी में नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे स्थान पर, जाने मौसम विभाग की भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने शीतलहर, कोहरा और कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार अगले कुछ दिनों में कोहरा गिरने की संभावना है। इस दौरान भीषण ठंडी पड़ेगी, तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का तापमान, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री की इटावा का 9.2 डिग्री दर्ज किया गया है। टोल कर्मियों के बच्चों को स्कॉलरशिप 30 नवंबर तक करें आवेदन, मिलेगा शिक्षा में सहयोग।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पर्यवेक्षक, गार्ड, कैशियर सहित सभी कर्मियों के बच्चों को शिक्षा सहायता दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती के बीच तेजस्वी पिछड़े तो अखिलेश यादव ने यूपी में कर दिया ये ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला, जिससे रुझानों में एनडीए की जबरदस्त लहर देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को करारा झटका मिला, जिससे बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों को देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने बिहार रुझानों को एसआईआर से जोड़ दिया है। यूपी में प्रॉपर्टी और प्लॉट के नए रेट सामने आए। जमीन और मकान की कीमत ऐसे होगी तय, खरीदने से पहले जानें। अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो सरकार ने अब इसके लिए नई और अपडेटेड न्यूनतम कीमतें तय कर दी हैं। यह लिस्ट पूरे प्रदेश में लागू होगी। नए नियमों के अनुसार हर मंजिल और हर प्रॉपर्टी के खास हिस्से की कीमत अलग तय होगी, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया ज़्यादा साफ और पारदर्शी बनेगी। इसका असर सीधे प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। अब एसआईआर पर दोष। बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बिहार में एसआईआर ने खेल कर दिया और अब बंगाल, यूपी समेत अन्य राज्यों में इसे नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी। यूपी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली आतंकी वारदात के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की बैठक लोक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही जनहानि पर शोक व्यक्त किया गया। लखनऊ पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, यूपी पुलिस मुख्यालय में मिला भव्य स्वागत और सम्मान। महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और यूपी पुलिस में डीएसपी दीप्ति शर्मा लखनऊ पहुंची, जहां पुलिस मुख्यालय ने उनका भव्य स्वागत किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने दीप्ति के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और पुलिस सेवा के समर्पण की सराहना की। समारोह में पुलिसकर्मियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। नोएडा में खराब हवा से घुट रहा दम, ग्रैब 3 लागू, जानिए किन चीजों पर लगा प्रतिबंध। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना मुहाल कर दिया है। नोएडा में वायु की गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना के तीसरे चरण को लागू किया है, जिसके कारण नोएडा प्राधिकरण को शहर भर में निर्माण गतिविधि और वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाने पड़े हैं। उत्तराखंड से कानपुर तक चले वंदे भारत जैसी ट्रेन, मिलेगा हर वर्ग को लाभ। काठगोदाम से कानपुर के लिए नियमित ट्रेन चलाने की मांग फिर उठी है, क्योंकि अभी तक कोई सीधी ट्रेन नहीं है। व्यापारियों और छात्रों को इससे काफी परेशानी होती है। गरीब रथ एक्सप्रेस के निरस्त होने से समस्या और बढ़ गई है। व्यापारी ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि कारोबार को बढ़ावा मिल सके। रेलवे इस मामले पर विचार करने की बात कह रहा है। डीएलएड में प्रवेश के लिए 24 नवंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। कक्षाएं 17 फरवरी से विलंबित हुआ सत्र। डीएलएड सत्र 2025 में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर से शुरू होंगे। यह प्रक्रिया पीएनपी के प्रस्ताव पर शासन की अनुमति के बाद शुरू हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ शुल्क भी जमा होंगे। स्नातक योग्यता के आधार पर 2 चरणों में प्रवेश 16 फरवरी 2026 तक पूरे किए जाएंगे। कक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। पीएनपी 18 नवंबर को समय सारणी जारी करेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। वेदर, यूपी में कोहरे से तापमान में गिरावट, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, पारा 13 डिग्री। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर से चल रही ठंडी हवाएं अब शीतलहर का रूप ले रही हैं। दरअसल उत्तरी हवाएं हिमालय से आर्कटिक हवा को मैदानी इलाकों में ला रही है। इससे पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुबह कोहरा और हल्की धुंध छाई रहेगी, जिससे भोर के समय दृश्यता काफी कम हो जाएगी। यूपी के इस जिले में मिली फास्फोराइट की खदान, उर्वरक उद्योग को मजबूती देगा राज्य। इस महीने शुरू होगा खनन। उत्तर प्रदेश के एक जिले में फास्फोराइट की खदान मिली है, जिससे राज्य के उर्वरक उद्योग को मजबूती मिलने की संभावना है। इस महीने खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यह खोज उर्वरक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे राजा भैया, अगले पड़ाव के लिए निकली सनातन एकता पदयात्रा।
मथुरा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा जारी है। कुंडा विधायक राजा भैया ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। पदयात्रा कोसी कलाम से होकर अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने भगवा ध्वज लहराए और जय श्री राम के नारे लगाए। मार्ग में भंडारे और पुष्प वर्षा से यात्रियों का स्वागत किया गया। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ देने की हुई घोषणा। देश को विश्व विजेता बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात जारी है। अलग अलग राज्य अपनी अपनी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने टीम का हिस्सा रही दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। यूपी में 5 जिलों के बीएसए बदले, बेसिक शिक्षा विभाग ने नवप्रोन्नत अधिकारियों का किया तबादला। लखनऊ के बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हरदोई, पीलीभीत, गोरखपुर और लखनऊ के बीएसए को नई जिम्मेदारी मिली है। इन अधिकारियों को डाइट में उप प्राचार्य बनाया गया है। बाराबंकी के बीएसए को झांसी मंडल में नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर सेंट्रल में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसकर तड़पता रहा यात्री, लोग बनाते रहे वीडियो, मौत। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। दुख की बात है कि आसपास के लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है और लोगों में आक्रोश है। घटना की जांच की मांग की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद वाराणसी में हाई अलर्ट, गंगा नदी में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल। गंगा नदी में मौजूद गंगोत्री क्रूज पर हेलीकॉप्टर की मदद से एनएसजी कमांडोज उतरे और उन्होंने इस पूरे अभियान के माध्यम से आतंकवादी घटना से बचाव विषयों को ध्यान में रखते हुए एक अभ्यास किया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।